Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से ली गई एक बहुत ही कहना चाहिए रोमांचक कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये कथा है भगवान विष्णु के वराह अवतार की और उनके और अत्यंत शक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष के बीच हुए युद्ध की। हमारे पास इसके श्लोक भी है और उनके भावार्थ भी, तो कोशिश करेंगे कि सिर्फ कहानी न सुने बल्कि इसके जो गहरे मतलब हैं, जो पात्र हैं, उनके काम हैं, उनको थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो कथा शुरू होती है जब पृथ्वी संकट में थी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनकी वो निष्पाप अमृत जैसी वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं। हाँ, और यहाँ ये निर्वेलिक शब्द आया है, मतलब निष्कपट, जिसमें कोई छल ना हो। देवताओं की प्रार्थना ऐसी ही होती है, सबके भले के लिए। अच्छा। जबकि असुरों की प्रार्थना में, जैसे हिरण्याक्ष ने भी वरदान मांगा था, उसमें अक्सर अपना स्वार्थ होता है, दूसरों का नुकसान करने का भाव। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की वो निस्वार्थ प्रार्थना सुनी और हाँ, वराह रूप लेने का निर्णय किया। विशाल रूप ले लिया। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो सीधे अपने शत्रु हिरण्याक्ष के सामने पहुंच गए। ओहो। वो असुर जिसने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था और बिल्कुल निडर होकर घूम रहा था। हाँ। भगवान ने आते ही गदा से प्रहार किया। हाँ। लेकिन हिरण्याक्ष भी कोई कमजोर नहीं था। उसने भी पलटकर अपनी गदा से भगवान की गदा पर ऐसा वार किया कि भगवान के हाथ से गदा छूटकर नीचे गिर गई। ये तो बड़ा चौंकाने वाला मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। और यही एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। जब भगवान के हाथ में शास्त्र नहीं था, गदा नीचे गिर गई थी, हाँ? तो हिरण्याक्ष के पास बहुत अच्छा मौका था वार करने का, पर उसने ऐसा नहीं किया। सच में? क्यों? उसने युद्ध का नियम निभाया, निहत्थे पर वार नहीं किया। कमाल है। एक असुर और वो युद्ध धर्म का पालन कर रहा है, इसका क्या मतलब निकालें? ये इस कथा का एक बहुत गहरा पहलू है। ये दिखाता है कि धर्म अधर्म कितने मिले जुले हो सकते हैं। कई बार हो सकता है ये उसके कोई पिछले जन्म के संस्कार हों, या शायद ये भी भगवान की ही लीला थी कि असुर से भी धर्म का काम करवा दिया। पर भगवान भी इससे चकित हुए और थोड़े क्रुद्ध भी, पर उन्होंने उसके इस धर्म पालन को स्वीकार किया। तो फिर भगवान ने क्या किया? गदा तो नीचे थी, देवता भी घबरा रहे थे। उन्होंने वो गिरी हुई गदा नहीं उठाई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अस्त्र सुदर्शन चक्र, उसका स्मरण किया। और आकाश में जो देवता देख रहे थे, वो भगवान की लीला कहाँ समझ पाते हैं पूरी तरह। हाँ। वो तो डर गए, चिल्लाने लगे, प्रभु मार डालिए इसे, अब और मत खेलिए। भगवान को सुदर्शन चक्र के साथ देखकर हिरण्याक्ष ने क्या किया? गुस्सा आया होगा उससे। बहुत ज्यादा। आंखें लाल हो गईं उसकी, सांप की तरफ फुंकारने लगा, होंठ चबाने लगा गुस्से में। उसने फिर अपनी गदा उठाई और भगवान पर चिल्लाते हुए वार किया, ले तू मारा गया। पर क्या इस बार वो सफल हुआ? बिल्कुल नहीं। भगवान, जिन्हें यज्ञ सूकर भी कहते हैं, मतलब सभी यज्ञों के फल को भोगने वाले, उन्होंने तो जैसे खेल खेल में ही अपने बाएं पैर से उसकी वो तेजी से आती गदा को ऐसे ठोक दिया कि वो गिर गई बड़ी आसानी से। मतलब उसके बल का कोई असर ही नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल। और फिर भगवान ने उसे चुनौती भी दी। अच्छा, क्या कहा? कहा, अरे उठा अपना हथियार, फिर कोशिश कर, तू तो मुझे जीतने के लिए बड़ा बेचैन है ना। वाह, इस पर तो हिरण्याक्ष और भड़क गया होगा। हाँ, उसने फिर से गदा से प्रहार किया, जोर से गर्जना भी की, लेकिन इस बार भगवान ने उस गदा को हवा में ही पकड़ लिया। पकड़ लिया? कैसे? जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेते ना, उतनी ही आसानी से। ये भगवान की लीला थी, उनकी शक्ति का प्रदर्शन। अपना बल इस तरह बार बार बेकार जाता देखकर हिरण्याक्ष को कैसा लगा होगा? बहुत अपमानित महसूस किया उसने। उसका जो अहंकार था वो टूट रहा था। और जब भगवान ने मजाक में उसे उसकी गदा वापस देनी चाहिए, हाँ? तो उसने शर्म के मारे ली ही नहीं, मना कर दिया। उसका वो बल, वो पौरुष, सब बेकार हो गया था। तो फिर उसने क्या किया? गदा तो छोड़ दी। उसने त्रिशूल उठाया, बिल्कुल जलती हुई आग जैसा भयानक, और उसे भगवान पर फेंका। यहाँ भावार्थ में एक तुलना है कि जैसे कोई बुरा आदमी अपनी तपस्या की शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है किसी साधु पर, वैसे ही उसने त्रिशूल फेंका। पर भगवान कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल के भी हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब त्रिशूल भी बेकार गया? हाँ, जैसे इंद्र ने गरुड़ का पंख काटा था, वो कहानी थोड़ी अलग है। उसमें गरुड़ ने खुद ही सम्मान में पंख दिया था, पर यहाँ वैसी चक्र ने त्रिशूल को नष्ट कर दिया। अब तो हिरण्याक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। वो एकदम से भगवान की तरफ लपका और उनकी चौड़ी छाती पर
जहाँ श्रीवत्स का निशान होता है। श्रीवत्स वो क्या है? वो भगवान विष्णु की छाती पर एक खास तरह के बालों का गुच्छा है, उनकी पहचान। तो हिरण्याक्ष ने वहां जोर से मुक्का मारा और फिर गायब हो गया। को फूलों की माला मार दियो। यहाँ मैत्रेय ऋषि जो कथा सुना रहे हैं वो विदुर जी से कहते हैं, मतलब ये कि भगवान तो बस लीला कर रहे थे, आनंद ले रहे थे इस युद्ध का। इसके बाद हिरण्याक्ष ने माया का इस्तेमाल किया है ना? हाँ, जब देखा कि सीधी लड़ाई में कुछ नहीं हो रहा तो उसने अपनी मायावी शक्तियां दिखानी शुरू कर दी। भयानक आंधियां चलने लगी, पत्थर बरसने लगे, खून, मवाद, हड्डियों की बारिश, बाप रे। चलते हुए पहाड़ दिखने लगे, नंगी राक्षसियां त्रिशूल लिए घूमने लगी, यक्ष राक्षसों की भीड़ चिल्लाने लगी। मतलब पूरा माहौल ऐसा बना दिया कि देखने वालों को लगा कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आ गया है। इन भयानक शक्तियों का सामना कैसे किया भगवान ने? भगवान जी ने त्रिपाद भी कहा गया है, मतलब कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों यज्ञों के भोक्ता। उन्होंने फिर से अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और चक्र के आते ही सारी माया एक पल में गायब, नष्ट हो गई। इसी समय हिरण्याक्ष की माँ दिति, उनके साथ भी कुछ हुआ था? हाँ, एक श्लोक 23 में आता है कि जैसे ही भगवान ने चक्र चलाया, उधर दिति के दिल में जोर की धड़कन हुई। उन्हें अपने पति कश्यप ऋषि की बात याद आ गई। क्या बात? कि उनके ये पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे। और कहते हैं कि उस समय पुत्र के मुंह में उनके स्तनों से दूध की जगह खून बहने लगा। ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अपनी सारी माया खत्म होते देखकर हिरण्याक्ष ने क्या किया? वो फिर से भगवान के सामने आया, भगवान केशव के सामने। केशव नाम भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने केशी दैत्य को मारा था। तो हिरण्याक्ष ने गुस्से में भगवान को अपनी बाहों में भरकर कुचलने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन उसे बड़ा अचंबा हुआ, भगवान उसकी पकड़ में ही नहीं आए, वो तो बाहर खड़े थे। ये थी भगवान की अचिंत्य शक्ति, मतलब जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। तो अब क्या बचा था उसके पास? बस उसके मुक्के। वो अपने वज्र जैसे कठोर मुक्कों से भगवान पर वार करने लगा। लेकिन भगवान अधोक्षज हैं। अधोक्षज, इसका क्या मतलब है? अधोक्षज मतलब जिन्हें हमारी भौतिक इंद्रियां, आंख, कान वगैरह पकड़ नहीं सकती, हाँ। जान नहीं सकती। उन्हें तो सिर्फ भक्ति से या उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। तो हिरण्याक्ष उन्हें अपनी बाहों में या मुक्कों से कैसे चोट पहुंचा सकता था? हाँ, सही बात है। तो भगवान ने उसे बिल्कुल खेल खेल में ही, जैसे कोई ध्यान ही ना दे रहा हो, कान के नीचे एक थप्पड़ मारा। बस एक थप्पड़? हाँ, बस एक। लेकिन वो भगवान का थप्पड़ था। तो उसका क्या असर हुआ? असर बहुत भयंकर हुआ। वो थप्पड़ लगा तो उपेक्षा से था, पर था तो भगवान का स्पर्श। हिरण्याक्ष का वो विशाल शरीर घूमने लगा, आंखें बाहर निकल आईं, हाथ पैर टूट गए, बाल बिखर गए, और वो ऐसे घिरा जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ जड़ से कटकर गिरता है। मर गया। मतलब भगवान उसे पहले ही मार सकते थे? हाँ बिल्कुल, पर उन्होंने उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका दिया। ये भी लीला का हिस्सा था, ताकि उसकी मृत्यु भी यादगार बन जाए। उसकी मृत्यु के बाद देवता वगैरह आए होंगे, ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी और बाकी सब देवता वहां आए। उन्होंने हिरण्याक्ष को जमीन पर पड़े देखा। दांत दिख रहे थे, होठ जैसे चबा रहा हो, पर सबसे अजीब बात थी कि उसके चेहरे पर एक चमक थी, एक तेज था। तेज? मरने के बाद? क्यों? क्योंकि उसे भगवान के चरणों का स्पर्श मिला था। वो थप्पड़ कान के नीचे, मतलब चरणों के पास ही लगा था। तो ब्रह्मा जी ने उसे देखकर कहा, अरे ऐसी धन्य मृत्यु किसको मिलती है भला? धन्य मृत्यु? एक असुर की मृत्यु धन्य कैसे हो सकती है? ये बात थोड़ी... हाँ, यही तो इस कथा का सबसे गहरा और कहना चाहिए महत्वपूर्ण संदेश है। ब्रह्मा जी आगे समझाते हैं श्लोक 28 में कि इस असुर को भगवान के उन्हीं चरणों का स्पर्श मिला है जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी लगाते हैं। किस लिए? संसार से मुक्ति पाने के लिए। और इसने तो भगवान का चेहरा देखते हुए शरीर छोड़ा है। ओ, तो मतलब ये हुआ कि जो मुक्ति योगियों को इतनी तपस्या, इतने ध्यान के बाद मिलती है, वो इस असुर को भगवान से लड़ते हुए उनके हाथों मरकर मिल गई। बिल्कुल। योग का आखिरी लक्ष्य क्या है? भौतिक शरीर से, संसार के बंधन से छूटना, और भगवान के हाथों मरना, वो भी उन्हें देखते हुए। ये तो परम मुक्ति है। और ये सौभाग्य इस असुर को मिला। अब सवाल उठता है, क्यों? भगवान का दुश्मन होकर भी ऐसी गति? शायद इसका जवाब अगले श्लोक में है, वो जय विजय वाली बात। हाँ, बिल्कुल सही। ब्रह्मा जी फिर बताते हैं कि ये हिरण्याक्ष और इसका भाई हिरण्यकशिपु, ये असल में भगवान के ही द्वारपाल थे, वैकुंठ में, जय और विजय। अच्छा। उन्होंने दुश्मन बनना चुना ताकि जल्दी वापस भगवान के पास जा सकें। तो ये पूरे लड़ाई, ये दुश्मनी, ये सब एक तरह से भगवान की योजना का हिस्सा था? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये बहुत गहरा रहस्य है। इसके बाद देवताओं ने भगवान की स्तुति की होगी। हाँ जरूर। उन्होंने कहा, हे भगवान,
आप सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। आपने दुनिया को बचाने के लिए ये विशुद्ध सत्वमय वराह रूप लिया है। मतलब आपका ये रूप दिव्य है, हमारी तरह सतरजतम गुणों से नहीं बना। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये दुष्ट असुर मारा गया। अब हम भी आपके चरणों की भक्ति करके शांति पाएंगे। और फिर भगवान वापस अपने धाम चले गए। हाँ, हिरण्याक्ष का वध करके देवताओं से स्तुति सुनकर भगवान आदिसूकर अपने धाम लौट गए। उनका धाम कैसा है? अखंडित उत्सवम, जहां हमेशा उत्सव रहता है। वो आदि हैं, इसलिए आदिसूकर। और अवतार का मतलब ही है अवतरति इति अवतारः, जो ऊपर से नीचे आते हैं हमारे कल्याण के लिए। ये कथा सुनाने के बाद ऋषि मैत्रेय ने विदुर जी से इसकी प्रामाणिकता के बारे में भी कुछ कहा था ना? हाँ, मैत्रेय ने कहा कि मैंने ये कथा वैसी ही सुनाई है जैसी अपने गुरु से सुनी है। मतलब गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताया। और ये भी कहा कि भगवान ने इतने बड़े असुर को कैसे क्रीडनवत, मतलब खेल खेल में ही मार दिया। हाँ, और सूत गोस्वामी ने भी विदुर जी के आनंद के बारे में बताया है। बिल्कुल। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब विदुर जी ने ये कथा प्रामाणिक गुरु मैत्रेय से सुनी तो उन्हें परमानंद मिला। यहाँ ये भी समझाया गया है कि कथा हमेशा सही स्रोत से सुननी चाहिए। जो लोग भगवान को नहीं मानते या उनके रूप को माया कहते हैं, उनसे कथा सुनना जहर मिले दूध जैसा है। फायदा नहीं, नुकसान होता है। और सिर्फ भगवान ही नहीं, उनके भक्तों की कथा सुनने का भी महत्व है। हाँ, पुण्य श्लोका नाम शब्द आया है, मतलब जिनकी कीर्ति, जिनका यश पुण्यमय है, पवित्र है। ऐसे भक्तों की कथा सुनने से भी बहुत लाभ होता है। जैसे महाभारत में पांडवों की कथा है। भगवान ने तो गजेंद्र जैसे जानवर की भी मदद की थी जब उसने उन्हें पुकारा था। तो फिर ऐसे भगवान की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा? सही बात है। हाँ, श्लोक 36 यही कहता है कि कौन ऐसा एहसान फरामोश कृतज्ञ होगा जो ऐसे भगवान की सेवा न करे। भगवान तो बहुत सीधे सरल ऋजु भी भक्तों से, जो पूरी तरह उन्हीं की शरण में है, अनन्य शरणे हैं, उनसे बड़ी आसानी से खुश हो जाते हैं। पर जो कपटी हैं, अधर्मी, असाधु भी हैं, वो उन्हें खुश नहीं कर पाते हैं। तो कृतज्ञता, एहसान मानना, ये भक्ति का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस कथा को सुनने, गाने या इसमें रुचि लेने के क्या खास फायदे बताए गए हैं? हाँ, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे हैं। श्लोक 37-38 में साफ कहा है कि जो भी भगवान के इस वराह अवतार और हिरण्याक्ष वध की अद्भुत लीला को सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वो बड़े बड़े पापों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तुरंत? हाँ, तुरंत। और उससे पुण्य मिलता है, धन, यश, लंबी आयु मिलती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर कोई योद्धा है तो युद्ध में उसकी ताकत और इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जीवन के अंत में इसे सुनने वाला भगवान के परम धाम को जाता है। वाह! तो ये थी भगवान वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध की अनोखी कहानी। इसमें हमने देखा कि कैसे एक असुर ने भी धर्म निभाया, कैसे भगवान की लीला गहरी है, कैसे उनके हाथों मरना भी सौभाग्य है, और कैसे सही जगह से कथा सुनने से मुक्ति तक मिल सकती है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विरोध करके, लड़ाई करके भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है? जैसे जय विजय के साथ हुआ। भगवान की कृपा कब, कैसे, किस पर हो जाए, ये सच में अचिंत्य है, हमारी सोच से परे है। ये भक्ति, कर्म, कृपान, मुक्ति, इन सबके बड़े जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला तो ये कि भगवान की लीला असीम है। वो हिरण्याक्ष जैसे महाबली को भी खेल खेल में हरा देते हैं। सही। दूसरा, धर्म का विरोधाभास। हिरण्याक्ष जैसे असुर का भी युद्ध धर्म निभाना दिखाता है कि धर्म अधर्म कितने जटिल हो सकते हैं और सब भगवान की योजना का हिस्सा हो सकता है। तीसरा, परम मुक्ति। भगवान के हाथों मृत्यु, खासकर उन्हें देखते हुए, इतनी ऊंची चीज है कि योगी भी उसकी इच्छा करते हैं। हाँ, और चौथा, जय विजय का रहस्य। ये सिर्फ एक असुर का मरना नहीं था, बल्कि भगवान के अपने पार्षदों की मुक्ति की कहानी का हिस्सा था। और पांचवा, सुनने का महत्व। श्रवणम। इस कथा को सही गुरु परंपरा से सुनने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं, दुनिया में भी लाभ मिलता है और अंत में परम गति भी मिलती है। बिल्कुल सही है। ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवतम की ऐसी ही किसी और गहरी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।